नमस्कार दोस्तों, और आप कैसे हैं? मैं आशा कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चले। मैं रवि प्रकाश, सरकारी जॉब विद रवि में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आरआरबी अहमदाबाद कटऑफ के बारे में बात करने आए हैं और हम ये डाटा तैयार किए हैं फरवरी 2 फरवरी तक का। जितने भी 2 फरवरी तक का पेपर हुआ है और जितने बच्चे इसमें अपेयर हुए हैं, इसके आधार पर हम लोग डाटा तैयार किए हैं। और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखिए कितना बन रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका बहुत कम बन रहा है, जितना कि अदर जोन का है उससे लगभग बहुत ज़्यादा कम बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें आरआरबी अहमदाबाद कट ऑफ 2025, आरआरबी अहमदाबाद कट ऑफ 2025 2 फरवरी 2026 के एग्जाम पर आधारित, मतलब 2 फरवरी का जब एग्जाम खत्म हुआ था उस बेस पे हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा रहा है और बच्चे कितना अपेयर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहले देखिए 2025 में 2024-25 में जो वैकेंसी आई थी अहमदाबाद बोर्ड की 4672 आई थी। कितना आया था? 4672 वैकेंसी आई थी, और जिसके लिए 6,39,269 फॉर्म डाला गया था। 6,39,269 फॉर्म डाला गया था। अटेंडेंस की बात देखा जाए तो अभी तक बताया जा रहा है, पहले शुरू में अटेंडेंस कम था, लेकिन अब अटेंडेंस बढ़ के लगभग अभी तक लगभग 60% अटेंडेंस बन रहा है। 60% से कुछ कम ही बन रहा है, तो हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं। अगर बिना अटेंडेंस के पहले की हम बात बोलें, अगर इस बेस पे बोला जाए तो 137 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन था, मतलब 137 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे थे। अटेंडेंस की बात वही घट के हो गया कितना, 82 बच्चे। कितना हो गए? 82 बच्चे। अब इसमें जितने भी 60% बच्चा अपेयर हुआ है, लगभग इसमें ऐसा लगभग 50% बच्चा होगा जो कि पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है। 50%, कितना परसेंट? 50%। इसको काटिएगा तो लगभग 41 बच्चा जो पढ़ने वाला है। देख रहे हैं, लगभग पहले 137 था, उससे घट के 82 हुआ। अब उससे भी घट के लगभग आपका, अगर जो कंपटीशन की बात बोला जाए तो 41 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं पेपर पैटर्न पर। पेपर पैटर्न पर देखिए, पेपर इस बार जो आ रहा है, पेपर आ रहा है मॉडरेट पेपर आ रहा है। मॉडरेट, न बहुत कठिन आ रहा है, न ही वो बहुत इजी आ रहा है। हाँ, लेकिन पेपर इतना डिफिकल्ट थोड़ा आ रहा है कि बच्चों को करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमको इसको पूर्ण रूप से मॉडरेट नहीं, तो हार्ड नहीं मान सकते हैं। अगर इसमें देखिए 4 पैटर्न, 4 सिलेबस चार्ट दिया हुआ है। मैथ का है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और करेंट। ये 4 सिलेबस में आपके 4 ही विषय हैं, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और करेंट है। अगर इसमें देखा जाए, बहुत अच्छा जो बच्चा है वो अटेम्प्ट की बात यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अटेम्प्ट की बात। लगभग यहाँ बहुत अच्छा बच्चा जो कि मैथ में 21 प्लस नंबर करके आ रहा है, लगभग 21 नंबर प्लस करके आ रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो ये 28 नंबर लगभग बच्चा करके आ रहा है। टोटल ये 25 का होता है और ये 30 में। इसमें देखा जाए साइंस में लगभग 16 नंबर, बहुत अच्छे अटेम्प्ट की बात बोल रहे हैं, लगभग 16 नंबर, 16-17 ले लेते हैं, 17 नंबर मान लीजिए इसको, 17, और ये होता है 25 में। अगर करेंट की बात देखा जाए तो बहुत अच्छा, अगर जिसका किस्मत ही अच्छा है, जिसका कि लगभग 10 नंबर अच्छे सही से हो पा रहा है, तो वो लोग 10 नंबर अटेम्प्ट करके यहाँ पर 12 नंबर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। कितना में? लगभग 20 में, इतना में ये लोग अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। लगभग अगर देखा जाए अटेम्प्ट की बात देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा 15 3 18 हो जाएगा, और ये 7 लगभग अटेम्प्ट लगभग लड़का इसी के एवरेज में करके आ रहा है। लगभग 75 से 80 के बीच में ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, अगर आपका अटेम्प्ट ही इतना कम जा रहा है 75 और 80 के बीच में, तो आपका मेरिट कहाँ से हाई जाएगा? तो इसमें अगर मेरिट की कट ऑफ की बात बोला जाए तो अगर आप देखिए, कोई भी लड़का होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, लगभग कितना हो अच्छे से वो पेपर करे तो उसका लगभग आपका 5 से 6 नंबर आपका गलत हो ही जाता है। अगर इससे देखिएगा तो ये 72 नंबर, इससे 2 माइनस करिएगा तो यहाँ पर देखिए 70 नंबर। बहुत अच्छे की बात कर रहे हैं, और सब स्टूडेंट अच्छा नहीं होता है, सब स्टूडेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो कि जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है और लगभग इतना अच्छे कर पा रहे हैं।
70। लेकिन यहाँ पर एक दो बच्चों से बात नहीं होता है, यहाँ पर हजारों बच्चों से बात होता है। तो अगर इस यहाँ पर देखा जाए तो अगर जिस बच्चे का अगर 60 और 70 के बीच में बन रहा है आंसर, 60 और 70 के बीच में अगर सही बन रहा है, उसको अहमदाबाद जोन से फिजिकल के लिए और डीबी के लिए 100% बुलाया जा सकता है। ठीक है, जिसका अगर 70 से 60 के बीच में जिसका भी नंबर बन रहा है, उसको पीटी के लिए और डीबी के लिए 100% बुलाना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज अगर देखते हैं कट ऑफ, तो कैटेगरी वाइज में देखते हैं कितना कट ऑफ जाता है। अगर यूआर कोई स्टूडेंट है, अगर आप से 65 आपका सही आ रहा है काट पीट के, कितना 65, अगर आप 65 करके आ रहे हैं तो आपको पीटी में भी बुलाया जाएगा और डीबी में भी बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर इसमें हम लोग अगर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड करेंगे लगभग बस 5 नंबर, तो ये बढ़ के आपका हो जाएगा 70 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 70 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी की बात बोलें, अगर ओबीसी में जिस बच्चे का 63 प्लस नंबर आ रहा है या 63 से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा आ रहा है, वो अपना फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि आपको फिजिकल के लिए जरूर बुलाया जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसमें भी अगर मैक्सिमम 5 नंबर का प्लस करते हैं तो आपका 68 नंबर होता है, और 68 नंबर पे आपको अहमदाबाद के लिए जरूर कॉल किया जाएगा। चलिए, ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा का 62 नंबर लेके आ रहा है, तो वो क्योंकि जो 62 में 5 प्लस करिएगा तो 67 हो जाता है। इतने नंबर पर अहमदाबाद बोर्ड में वो भी तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों को जरूर बुलाया जाएगा। अब देखिए, अगर एससी की बात बोला जाए, अगर जिस भी एससी के किसी भी कैंडिडेट का अगर 60 1-2 माइनस कर लीजिए, 2 माइनस 2 प्लस कर लीजिए 60 में, अगर इसके आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि आपको इस नंबर पे आपको 100% बुलाया जा सकता है। क्योंकि इसमें भी जब अगर +5 करिएगा तो ये 65 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब एसटी की बात बोला जाए, अगर जिस लड़के का 56 नंबर आ रहा है या 56 से 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ रहा है, वो लोग भी अपने फिजिकल की तैयारी करें, उनको भी फिजिकल और डीबी में दोनों बुलाने जाने की संभावना बन रही है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए, ये रॉ मार्क्स की बात है, रॉ, और ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात है। ठीक है, ये रॉ मार्क्स की बात है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात है। अगर आप लोग इसके आस पास आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग फिजिकल के लिए फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना फिजिकल की तैयारी करिए बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि फिजिकल भी बहुत इजी नहीं होता है, बहुत बच्चों को फिजिकल में दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये रहा आरआरबी अहमदाबाद कट ऑफ 2025 पर आधारित ये हम लोग बात किए हैं। अगर जिस बच्चे का भी इसके आसपास नंबर आ रहा है वो अपना फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि आप इतना दिन से मेहनत किए हैं, आपका रिजल्ट भी बन रहा है। अगर आपको फिजिकल में अगर दिक्कत होगा तो आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से डिटेल में किसी जोन को लेके आएंगे और उसके बारे में और भी तरीके से समझेंगे कि उसमें लगभग कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरे बताने का तरीका सही लगे, कंटेंट सही लगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या उम्मीद है कि इसका कट ऑफ लगभग कितना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।